हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 73 होने वाला, 72 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग का। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन एसएससी वो वाला हम लोग करते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। इसके अलावा हम बता दें, सुबह 10 बजे से मैथ का सेशन होता है, उसको भी जरूर अटेंड किया कीजिए। जितना भी पिछला साल का एसएससी का क्वेश्चन है, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, तरह तरह के जो भी एग्जाम है उनका कलेक्शन रहता है। ठीक है, तो सुबह 10 बजे मैथ और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं रीजनिंग का। देखिए पहला क्वेश्चन, इसको कह रहा है कि इसका प्रयोग कर करके तीन तीन का ग्रुप बनाइए, और तीन का ग्रुप ऐसा बनाइए जो एक जैसा लगना चाहिए। तो तीनों का ग्रुप बना, तीन तीन का ग्रुप बनाइए और एक जैसा लगना चाहिए। तो कौन कौन सा होना चाहिए, आप थोड़ा सोचिए इसमें कौन सा होना चाहिए। अगर हम देखेंगे, अगर हम कोशिश करते हैं कि एक वाला लेते हैं, पहले एक वाला, तो एक वाला जैसा दिख रहा है हमको, कि दिख रहा है कि एक आकृति के अंदर एक आकृति छुपा हुआ है। तो अब ऑप्शन से करेंगे इसको, ऑप्शन से। तो 3 नंबर देखते हैं, 3 के अंदर भी एक के अंदर एक आकृति छुपा हुआ है, लेकिन 6 के अंदर क्या एक के अंदर एक आकृति छुपा हुआ है? नहीं छुपा हुआ है। तो इस तरह से 1 3 6 वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि एक के अंदर ऐसा है, ये वाला है, एक के अंदर ऐसा है, एक के अंदर, ठीक है, त्रिभुज है। क्या इसके अंदर ये है? 6 के अंदर कुछ ऐसा है? 6 के अंदर, तो 6 के अंदर कुछ ऐसा नहीं है आकृति, ये नहीं हो सकता। 1 5 9 को ट्राई करते हैं। तो 1 5 9, तो एक में तो ये वाला है ही था, एक में ये वाला तो था ही, लेकिन 5 में ऐसा कुछ नहीं है। 5 में ऐसा कुछ है क्या? 5 5 तो सिंपली ऐसा करके नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 1 5 भी नहीं हो सकता है। 1 3 9 को देखते हैं, 1 3 9, हाँ 1 3 9 हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, इसके अंदर ये ऐसा बन सकता है एक, और 3 के अंदर कैसा है? तो 3 के अंदर ये ऐसा है, ऐसा है। इसके अंदर एक ऐसा आकृति दिया गया है, गोल जैसा ही समझ लीजिए। और 9 9 के अंदर कैसा है समझ लीजिए, ऐसा करके एक ऐसा दिया गया। तो ये हो सकता है 1 3 9। उसके अलावा अगर हम बात करें 1 3 9 के बाद क्या हो सकता है, तो 2 5 6 कह रहा है। तो 2 5 6, तो 2 क्लियर दिखा रहा है आपको, दिख रहा है कि 2 ऐसा है रोम्बस का तरह, ठीक है। 5 कैसा है? ऐसा सर्कल का तरह, फिर उसमें प्लस, और 6 कैसा है? तो साफ साफ दिख पा रहे कि मतलब ये सही जा रहा है। ये क्या जा रहा है? सही जा रहा है। तो ये सही जा रहा है। 4 7 8 इसके अलावा देख लेंगे, तो 4 में कैसा है? तो 4 में कैसा है? तो 4 में एक आकृति बना हुआ और उससे एक जुड़ा हुआ छोटा सा आकृति उसके बाहर है। उसके बाद फिर 7 7 देखना, 4 7 8, तो 7 में भी देखेंगे तो ऐसा एक आकृति बड़ा है, उससे छोटा आकृति एक बाहर में बना हुआ है वैसा। और 8 का देख रहे हैं तो जैसा भी है उससे एक आकृति बना हुआ है बाहर में, ऐसा ही। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस कह सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, इसी के जैसे मैच कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी कोड भाषा में फॉक्स को इतना लिखा जाता, सूप को इतना लिखा जाता, आप साइड को कैसे लिखा जाएगा? तो फॉक्स को कैसे लिखा गया? देखिए, FOX। क्या कारण है कि इसको ऐसे लिख दिया है? FOX। तो F का पोजीशन कितना होता है? तो F का होता है 6। O का कितना होता है? O का होता है 15। X का कितना होता है? 24। 24 6 30 15 45, 45 से 108 का कोई रिलेशन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, उल्टा करते हैं इसका। FOX का हम उल्टा सोचते हैं। जैसे F है, O है, X है, इसका हम लोग उल्टा देखते हैं। उल्टा कितना होता है? तो F का उल्टा कितना होता है? O का उल्टा कितना होता है? X का उल्टा कितना होता है? तो F का उल्टा कितना होता है? EF। F का उल्टा होता है U। L का उल्टा क्या होता है? O होता है। और X किसका उल्टा होता है? C का होता है। तो पोजीशन बताइए यहाँ पे कौन कौन किसका पोजीशन, नंबरिंग बताइए, नंबरिंग। तो इसका नंबर कितना होता है? U का होता है 21। L का कितना होता है? 12। C का कितना होता है? 3। सबको जोड़ दीजिए। तो 12 3 15 और 21 कितना हो गया? 36। और इसमें कितना से गुना कर दीजिए, तो कितना संख्या है यहाँ? कितना संख्या है यहाँ? कितना संख्या है? 1 2 3 संख्या है। कितना संख्या है? 3। तो 36 में 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 108। कितना हो जाएगा? 108, 108। उसी तरह से करा गया है,
उसी तरह से करा गया है, तो हम उसको चेक नहीं करते, हम अपना जो निकालना है उसको चेक करके हम आपको दिखाते हैं। अप साइड को दिखाते हैं, यू पी एस आई डी ई। यू का उल्टा कितना होगा? तो यू का उल्टा कितना होता है? तो यू का उल्टा होता है एफ। पी का उल्टा क्या होता है? के। एस का उल्टा एच। आई का उल्टा आर। डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू। और ई का उल्टा क्या होता है? भी। सबका पोजीशनिंग लिख देते हैं। एफ का कितना होता है? 6। के का कितना होता है? 11। एच का 8। आर का कितना होता है? 18। डब्लू का कितना होता है? 23। भी का कितना होता है? 22। सबको जोड़ते हैं तो 22 23 कितना हो जाएगा? 45। और 18 कितना? 63। 8 71। 71 और कितना? 71 और 6 77 और 88 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 88। 88। और कितना संख्याएं हैं? कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 कितना संख्या है? 6 संख्या है। कितना संख्या है? 6 संख्या है। तो कितना से गुना कर देंगे? 6 से। तो 8 छक्के 48। 8 छक्के 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52, यानी कि 528। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 528। ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही बेहतरीन सा और बहुत ही लाजवाब सा ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक भाषा में पानी को काला कहा जाए, काला को पेड़ कहा जाए, पेड़ को नीला, नीला को वर्षा, वर्षा को गुलाबी कहा जाए, तो गुलाबी को मछली कहा जाए, उसी भाषा में आकाश का रंग क्या होगा? हम इसका ट्रिक आपको बताए हैं, जो पूछा है आपको वही देख लीजिए। आकाश, आकाश का रंग कैसा होता है? तो आकाश का रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला। और यहाँ नीला को कैसे कोडिंग किया जा रहा है? तो नीला को कैसे कोडिंग किया जा रहा है? तो नीले को वर्षा कहा जाए। क्या कहा जाए? वर्षा। तो नीला का कोड क्या हो जाएगा? वर्षा। ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल कह रहा 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए 15 नवंबर 2018 विषम दिन, इसमें कितना होगा? एक विषम दिन होगा। कॉमन जो ईयर होता है, जनरल ईयर में कितना विषम दिन होता है? एक। जनरल ईयर में कितना विषम दिन होता है? एक विषम दिन होता है 15 नवंबर 2018। 15 नवंबर 2018 से लेकर के 15 नवंबर 2019 तक एक विषम दिन हुआ। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देने से ज़्यादा बेटर रहेगा। 18 से 15 नवंबर 2019, 15 नवंबर 2019 कितना विषम दिन रहेगा? एक विषम दिन रहेगा। एक। अब आते हैं फिर 15 नवंबर 2019 से, अगर लिख लिख के नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आता है। 15 नवंबर 2020 तक, तो 20 घुस गया है, ये लीप ईयर है। कितना ईयर है? लीप ईयर। तो इसमें कितना दिन रहेगा? दो विषम दिन रहेगा, क्योंकि लीप ईयर चालू हो गया था। 20 लीप ईयर में आ गया था, फरवरी का महीना पार हो गया था। यहाँ पे लिख देते हैं लीप, लीप ईयर था ये। ठीक है, ऊपर वाला जनरल था। 21 तक मांगा है, तो 15 नवंबर 2020 से लेकर के अब 15 नवंबर 2020 से लेकर के 15 नवंबर 2021 तक, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। कितना दिन हो जाएगा विषम दिन? एक विषम दिन होगा। तो टोटल कितना विषम दिन होगा? 4 दिन। यही दिन वह पूछा है 15 नवंबर 2021 को क्या होगा 20 से लेकर के। तो गुरुवार था, तो गुरुवार था, गुरुवार था, उसमें कितना विषम दिन जोड़ देंगे? तो कितना विषम दिन आ रहा है? 1 2 3 और 1 4। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो अगला दिन कौन सा चला आएगा? सोमवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सोमवार। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी बात अब हम रफली बता दे रहे हैं। 18 से 19 में आइएगा तो एक विषम दिन, 19 से 20 में आइएगा तो दो विषम दिन होगा, क्योंकि फरवरी उसमें 29 का पड़ जाएगा और 366 दिन हो जाएगा साल में, तो यहाँ से दो विषम दिन निकल जाता है। और 15 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक कितना दिन हो जाएगा? 21 दिन। तो उसी तारीख को बोला 15 नवंबर को कौन सा डे पड़ेगा? तो सोमवार पड़ेगा। अगला सवाल कहता है कुछ कप गर्म है, बनाते डायग्राम। कुछ कप गर्म है, ये है कप,
और ये है गर्म, कुछ कप गर्म है। आगे कहता है सभी गर्म चाय है, जितना भी गर्म है सब का सब गर्म क्या है, चाय है। बन गया सवाल। कह रहा है कुछ चाय कप है, टच करके गया है कि नहीं करके गया है, चाय और कप का रिलेशन देख लीजिए, गया है, एकदम सही है। सभी कप चाय हैं, सबका सब कप चाय है, गलत बात है, सबका सब कप चाय नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है, केवल निष्कर्ष एक सही करता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल करिए, इसको बढ़िया सा क्वेश्चन करके दिखाइए। कैसे होगा बोलिए। अगर हम करें 3 + 63 + 27, 70 और 20 90 और 3 93 93, पॉसिबल है, सही है। 4 + 37 41 + 38 69, सॉरी 79, हाँ 79, पॉसिबल है, सही है। 42 + 16 प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा के हमको आंसर लाना है 67, कितना बिठा देना चाहिए आपके हिसाब से बोलिए। तो 42 या 48 58 और यहाँ बिठा दीजिए 9, कितना बिठा दीजिए 9, तो कितना हो जाएगा 67, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ रहा समझ में, रीजनिंग में प्रैक्टिस करिएगा तभी ये सब बात बनेगा। आगे आता है, कहता है कौन समीकरण को बदल देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो बदलते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं बदलना। तो भागा और गुना को अगर बदल के देखते हैं, भागा और गुना को, तो भागा और गुना को बदलने से कोई काम होगा, हमको तो नहीं लगता है होगा, देख लेते हैं ट्राई करके। 77 + 12 घटाव 4 गुना 10 भागा 1, 77 12 89 और 4 10 40, नहीं होगा, 70 नहीं आएगा आंसर, इसको हटा देते हैं, ये नहीं हो सकता है। अगला चेक करते हैं, 3 नंबर 77 प्लस माइनस करना है, तो 77 - 12 + 4 बटा 10 भागा मतलब × 1, ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, 2 दूनी 4 2 5 10, नहीं होगा, इसको भी छोड़ देते हैं, बटा में ला दे रहा है। माइनस गुना को देखते हैं, 77 + 12 गुना 4 भागा 10 -1, ठीक है, ये भी हमको लग रहा है पॉइंट में ला देगा। 1 नंबर चेक करते हैं, 77 + 12 भागा 4 घटाव 10 गुना 1, 77 + 3 80, 77, 4 से 12 को भागा 3 बार में, घटाव 10 से कम 10, 80 में 10 किया कितना बच गया 70, ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कितना नंबर होगा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1। ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता ऑप्शन पीछे देने का, लेकिन इस बार कैसा दे दिया है, सामने दे दिया। चलिए इसको करके दिखाइए, करिए इसको, क्या होगा बताए हैं। बड़ा वाला को सबसे पहले पकड़िए, बड़ा वाला को जो हमको आंसर तक पहुंचा सकता है। तो सी के बाद डी दिख रहा है, और सी एक जगह सी के बाद डी भी दिख रहा है, एक जगह सी के बाद डी भी दिख रहा है, सी के बाद के भी दिख रहा है, झोल है। अगर हम एक काम करते हैं, डी के बाद ई तो दिख रहा है ना, तो जहाँ जहाँ ई दिख रहा है उसका पहले डी बिठा देंगे तो डी हो जाएगा, जहाँ जहाँ ई दिख रहा है वहाँ वहाँ डी बिठा दिए। यहाँ पे देखिए एफ़ के पहले क्या दिख रहा है, के, तो एफ़ के जहाँ जहाँ एफ़ दिख रहा है वहाँ पहले क्या बिठा देंगे, के, और जहाँ जहाँ के दिख रहा है वहाँ क्या बिठा देंगे, एफ़ बिठा देंगे। तो एक रिदम ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो एच के बाद यहाँ देखिए एच के बाद क्या है, सी, तो यहाँ बिठा देते हैं सी, एच सी डी ई पी सी के एफ, ठीक है, एक ग्रुप इतना लंबा चौड़ा वाला। फिर अगर रखते हैं एच सी डी ई पी सी के एफ, सही है, दूसरा ग्रुप। और तीसरा ग्रुप एच सी डी ई पी सी के एफ, 3 ग्रुप है। क्या क्या फॉलो किया, पैटर्न की, पैटर्न क्या है, पैटर्न तो पैटर्न है एच सी डी ई पी सी के एफ, ये है हमारा पैटर्न। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी डी एफ एच, सी डी एफ एच, सी डी एफ एच, ये नहीं होगा,
CDFH, ये नहीं होगा। CDFH CDFH, उसके बाद क्या है C है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है C है, तो C, उसके बाद D, उसके बाद के ऑप्शन नंबर 3। हल्का हल्का है, समझ में आ रहा है। अगला सवाल, इसको पूरा करना है, पूरा करके दिखाते हैं कैसे होगा पूरा। ओहो, ये तो कल क्वेश्चन आया था, यही रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसके लिए सॉरी। दूसरा क्वेश्चन लगाना था, वही लगा दिया, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 ऐसा नेट वाला चाहिए हमको, कितना चाहिए, 3 तो चाहिए, तो एक इसका पूरा करेगा, एक इसका पूरा करेगा और एक इसका पूरा करेगा। 3 शेप वाला चाहिए। ये कोई 3 शेप वाला नहीं, एक ही आकृति है जिसमें 3 शेप दिया गया बाहर वाला, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है ACNE, इसको ऐसे लिखा गया है, तो बॉयल को कैसे लिखा जाएगा, ACNE, इसको ऐसे लिखने का क्या कारण है। ए को ए का पोजीशन कितना होता है, 1, ठीक है। सी का पोजीशन कितना होता है, 3। एन का कितना पोजीशन होता है, 14। ई का कितना होता है, 5। अपना मन से जानते हैं क्या किया गया है, गुना 2 + 1, गुना 2 + 1, गुना 2 + 1, गुना 2 + 1, तो क्या रिजल्ट मिलता है, तो मिलता है 1 दूनी 2, 2 और 1 कितना हो रहा है, 3, 3 है। 3 दूनी 6 और 1 7, 14 दूनी 28 और 1 29, 5 दूनी 10 और 1 11, ऐसा करके लाया गया है। तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे जैसा वो किया है कि नहीं। बॉयल, BOIL, हम भी ऐसा ही करेंगे। बी का पोजीशन लिख देंगे, कितना होता है बी का पोजीशन 2, ओ का पोजीशन 15, आई का पोजीशन 9, एल का पोजीशन 12। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 से गुना करेंगे, अपना मन से और 1 से जोड़ देंगे। 2 से गुना करेंगे, 1 से जोड़ देंगे, 2 से गुना 1 जोड़, 2 से गुना 1 जोड़, तो हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25, खत्म। तो 5 31 19 25, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आराम है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया कि नहीं आया, एकदम हल्का क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कहता है इसमें से विषम का पहचान करना है, तो विषम का पहचान करिए, कौन सा हो जाएगा। तो ABCD तो ठीक लिखा ऊपर का, नीचे आते हैं तो T का वैल्यू कितना होता है, तो T का वैल्यू होता है 20, सही है। H का वैल्यू होता है 8, सही है। दूसरा ग्रुप में देखते हैं, R का वैल्यू कितना होता है 18, J का वैल्यू कितना होता है 10, सही है। तीसरा ग्रुप में देखते हैं, P का वैल्यू कितना होता है 16, L का वैल्यू कितना होता है 11। चौथा ग्रुप, N का वैल्यू कितना होता है 14, फिर N का वैल्यू कितना होता है 14। P का वैल्यू यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ कितना लिख दिया 15, 15 नहीं होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 16 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 16। तो कौन सा अलग हो जाएगा, C। तो ऑप्शन किस में है, C, ऑप्शन नंबर 1 में है इसका आंसर C। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल, इसमें हमको पहचानना है कि ऊपर दिए गए वन आरेख में उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं है। खिलाड़ी भी ढूंढना है और अनुशासित नहीं होना चाहिए वो भी ढूंढना है, खिलाड़ी और अनुशासित नहीं। तो खिलाड़ी के लिए क्या होना चाहिए, तो खिलाड़ी के लिए क्या देखिए, बॉयज़ है, गर्ल्स है, डिसिप्लिन है, खिलाड़ी, खिलाड़ी एथलीट ऐसा सर्कल है, ये है खिलाड़ी। ठीक है, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए था, अनुशासित नहीं होना चाहिए, तो ये है अनुशासन का चिन्ह, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आते सवाल पे, तो कह रहा है, तो देख लीजिए ऊपर में सबसे पहला जो सर ये पे दिया है आपका रेक्टेंगल में, उसको आंसर मत लीजिए, उसको हटा दीजिएगा। तो पूरा ये डायग्राम हम हटा देते हैं, देखिए पूरा हटा दीजिए, वो नहीं होना चाहिए ग्रुप में, ठीक है। खिलाड़ी होना चाहिए, तो इसका मतलब सर्कल में रहना चाहिए, तो सर्कल वाला दिखाते कौन कौन सा होगा। ये देखिए यहाँ 5 और 4, अरे देखिए यहाँ पर 7, ठीक है। अंदर में मत जाइए, रेक्टेंगल का अंदर मत घुसिएगा। 5 4 9 7 16, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 9 7 कितना हो जाएगा 16। तो कितने ऐसे खिलाड़ी है जो अनुशासित नहीं है, 16, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है 46 61 91 136 196, अगली संख्या ज्ञात करनी है। लिख लेते हैं ना, लिखने से बहुत अच्छा होता है, हमको तुरंत समझ में आता है। अगर आप ओरली कर पाते हैं तो और भी अच्छी बात है,
46 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ा गया है 15। डिफरेंस प्लस का है, क्यों प्लस का है, क्योंकि सामने सामने एकदम, ज़्यादा दूर दूर नहीं है। 61 में कितना जोड़ा गया होगा, 30। इसमें कितना जोड़ा है, 5 9 4 13, 45 जोड़ा है। इसमें कितना जोड़ा है, 60। 15 का पहाड़ा चल रहा है अभी तक। 75 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 75। 6 5 11, 19 7 26 और 1 27, 19 6 26 और 1 कितना हो गया, 27, 271। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। अगला सवाल कोरा कह रहा है कि किस आकृति में यह आकृति जो है निहित है, आपका खोजना है। खोजिए। दिख गया है, दिख गया है। सबसे पहली बात है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, हम आपको खोज के दिखा देते हैं। ये रहा ये ऐसे, ठीक है, ये रहा ऐसे और ये रहा ऐसे। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल सकता है? ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। खत्म सवाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंगर को ऐसे लिखा गया है, तो जिंजर को कैसे लिखा जाएगा? SINGER। इसको कैसे लिखा है? तो इसको लिखा है A, उसके बाद IBCED। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा GINGER। एक चीज़ इसमें गौर कीजिए, आप बोलिएगा क्या, तो हम आपको बताते हैं। पहला जो लिखे उस पर देखिए, INGER कॉमन है, बोलिएगा कॉमन है, तो इसका लिख दीजिए IBCED। ये कॉमन होना चाहिए, IBCED कॉमन होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो गो होगा, ठीक है। पहले क्या बैठना चाहिए? तो पहले दोनों में C है, तो G के लिए क्या बैठना चाहिए, C। ये तो कॉमन हमको बता ही दिया, तो CIBCED। ये ECD लिखा, ये भी नहीं होगा, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगला सवाल, इसमें वर्ग गिनना है, वर्ग तो गिनना सिखाते हैं। सबसे पहली बात, कितना वर्ग है, 1। अब ऐसा कर देंगे तो कितना वर्ग हो जाता है, 2। कैसे? तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना वर्ग हो गया टोटल, 5। तो दिखाते हैं कहाँ कहाँ से 5 निकल सकता है। तो ये एक बड़ा वाला, यहाँ से कितना निकलेगा, 5। एक अंदर में छोटा वाला, यहाँ से कितना निकलेगा, 5। 5 5 कितना हो गया, 10। तो अभी तक हो गया 10। और दिखाते हैं एक कितना हो गया, 11। और कहीं ज़बरदस्ती कर सकते हैं, तो कहीं भी ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि 5 + 5 10, और एक सिंगल वाला था 1 11, और कहीं भी नहीं। वर्ग आयत नहीं गिन लेना है, वर्ग। तो बस 11 होंगे, कितने होंगे, 11। और कोई भी आपको नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो ठीक है, हमको तो नहीं दिख रहा है। अगला सवाल सबसे बेहतरीन और धाकड़ सवाल है, करते हैं। कह रहा है कौन सा समीकरण दिखाता है कि S P का दामाद है? S जो है वह P का दामाद है, ये हमको बताना है। तो S P का दामाद होना चाहिए। पहला ऑप्शन अगर ट्राई करते हैं तो देखिए, देखिए 4 का मतलब माता, 3 का मतलब पिता, 5 का मतलब पति। 4 का लिख देते हैं, ऊपर में है क्या, लिख देते हैं 4 3 5 7। 4 का मतलब माँ, 3 का मतलब पिता, 5 का मतलब पति, और 7 का मतलब पत्नी। अब करते हैं, तो पहला वाला ट्राई करवाते हैं। P4Q, P Q की माँ है। P जो है वह किसकी माँ है, Q की। P Q की माँ है, P Q की माँ है, P माँ है, ठीक है। Q3R, Q पिता है R का, Q पिता है R का, ठीक है। R4S, R माता है S की, तो R माता है S की। क्या S P का दामाद कोनो एंगल से लग रहा है? S दामाद लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, ये भी नहीं होगा। अगला ट्राई करते हैं, अगला ट्राई करते हैं। P5Q, P पति है Q का, P पति है किसका, Q का।
तो Q क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, आगे कहता है Q4R, Q माता है R की, Q माता किसकी है, R की। ठीक है, R7S, R पत्नी है S की, R क्या है, पत्नी है S की। पति पत्नी के लिए एरो से दिखाते हैं। देखिए P पिताजी है, इसका R जो है क्या, बेटी है। R क्या है, इसका बेटी है। P और Q का बेटी ही ना है R, P और Q का क्या है, बेटी है R। ये इसकी क्या लग रही है, बेटी। यहाँ से क्या लग रही है, बेटी। और बेटी का ये क्या लग रहा है, बेटी का ये क्या लग रहा है, पति। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि नहीं, आराम से देख पा रहे हैं कि जो है S क्या लग रहा है, P का दामाद लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई है, ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई है। सॉरी, 2 कौन सा ट्राई किए हैं, हाँ सॉरी 2 नंबर, ऑप्शन 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था और अच्छा सा क्वेश्चन था जो हम आपको समझा दिए। अगला सवाल देखिए, ये इतना अच्छा सवाल है कि हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। रेड लैम्प को लिखा गया है 2, तो पैड मिनी को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या लिखा है, R। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सब क्वेश्चन सीख जाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन सीख जाइएगा अगर ट्राई करते रहिएगा इस तरह से पढ़ना। तो ठीक है, पढ़ना इस तरह से मत छोड़िए। R A T L A M, इसको लिखा गया 2 कोडिंग करके। इतना बड़ा चीज़ को कैसे 2 लिखा गया, 2 ही का एक कारण आज सीक्रेटली कारण है, वो हम आपको बता देते हैं चुपके से। देखिए RST, R का पोजीशन कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। A का पोजीशन कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। T का पोजीशन कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाता है। सबका वैल्यू याद होना चाहिए। L का वैल्यू कितना होता है, 12। A का वैल्यू कितना होता है, 1। और M का वैल्यू कितना होता है, 13। सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़िए। 18 और 1 19 और 1 20, 20 40, 40 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 65। अब एक काम करिए, आप भी 6 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 11। अब एक काम कीजिए आप, और 11 को भी जोड़ दीजिए, तो 11 मतलब 1 + 1 = 2। इससे खूबसूरत क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता है। 2 आया, ठीक है। अब अगला चेक करवा देते हैं। PADMINI, इसका चेक करवाते हैं आपको। तो P का कितना होता है, 16। A का कितना होता है, 1। D का 4। M का 13। I का 9। N का कितना, 14। I का कितना, 9। चलिए जोड़िए। 16 1 17, 17 और 13 30, 4 34, 34 और 18 कितना हो जाएगा, 52, 52 4 52 4 56 10 66, कितना हो जाएगा, 66। 66 को तोड़ के लिखिए, 6 + 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12। 12, अब 12 को भी तोड़ के लिखिए। 12 को क्या तोड़ के लिखिएगा, 1 + 2, यानी कि कितना हो जा रहा है आपका, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3। इससे खूबसूरत क्वेश्चन और कोई भी दुनिया में नहीं हो सकता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। छपेगा भाई साहब इस टाइप का क्वेश्चन 110%। अगला सवाल, जो इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ रहे हैं ना, उनको ही पता चल रहा है रीजनिंग का बारे में कि क्या होता है रीजनिंग। जब एग्जाम में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन तो बस समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या लग रहा है। तो इस जो रीजनिंग का सेट कर रहा है वो समझ लीजिए उसका रीजनिंग में कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, अभी अंडररेटेड है, लेकिन चिंता मत करिए, इस फील्ड में नया है, लेकिन उम्मीद इतना आप यकीन रखिए कि मेहनत किसी से भी हमारा कम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 7 का 46 लिखा, कैसे लिखा है, तो 7 का स्क्वायर कर दिया है, उसमें 3 घटा दिया, तो कितना प्राप्त हो गया, 46। आगे 9 का स्क्वायर कर दिया है, तो उसमें 1 घटा दिया, तो कितना प्राप्त हो गया है, 80। 6 का स्क्वायर कर दिया है, उसमें 1 घटा दिया है, तो कितना मिल गया है उसको, 35। पहला का स्क्वायर करके 1 घटा दीजिए, पहला का स्क्वायर करके 1 घटा दीजिए। 4 का स्क्वायर में 1 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 15। देखिए सब में 1 1 घट रहा था, 1 1 घट रहा था, लेकिन यहाँ कितना घट रहा है, यहाँ 3 घट रहा है। तो कौन सा हट के हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर विषम कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। जो रेगुलर बनाता होगा ना उसको लगता होगा जी अब क्या रीजनिंग, ये तो रिपीट कर जा रहा है, ये तो बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन ला रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका इतना प्रैक्टिस ही हो चुका है कि इनको ये सब क्वेश्चन अब कॉमन लगने लगा है। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, आपको भी हल्का लगेगा। अपोजिट बताना है, खुला घन से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता, देख लेते हैं। ये सब कोई सवाल है, इसका अपोजिट क्या है, प्लस है। ये डॉटेड का अपोजिट क्या है, ये सर्कल है। और इसका अपोजिट क्या है, तो इसका अपोजिट है ये
सर्कल के अंदर स्क्वायर जैसा खोज देते हैं। ये सब दुश्मन एक दूसरे का उल्टा है, कभी भी साथ में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट, दुश्मन है। ये सारा एक दूसरे का दुश्मन है, कभी साथ में नहीं रहेगा। अगर साथ में रह गया तो वो घन नहीं बनाया जा सकता। ये देखिए, पहले में ही साथ में रह गया। ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। एकमात्र ऐसा ही ऑप्शन मिला जो नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यही पहले दे दिया आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों भैया नहीं बन सकता? फिर से एक बार बताइए। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि दुश्मन है, कभी भी साथ में नहीं रह सकता। जो दुश्मन होता है, जो अपोजिट होता है, वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। ये देखिए, यहाँ पे ये वाला मिल गया और ये देखिए यहाँ पे ये वाला मिल गया। बस सवाल खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है। आज भी 20 क्वेश्चन हमारा हो गया और अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। तो इसी तरह रीजनिंग का प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।